दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने यूट्यूब चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे पहले अमाल की तरह वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, बहुत से मेरे चाहने वालों ने मुझे पूछा कोई तस्खीर, कोई दौलत के लिए कोई अमल दिया जाए, तो ये एक ख़ास किस्म की लौ है जिसके असरात का जिक्र करूँगा। मेरे उन्वान भी आज यही है कि मुश्तरी की लौ के असरात। दोस्तों, ये खालिस धात होती है चांदी की, उसके ऊपर तैयार की जाती है और ये 12.5 साल बाद टाइम शरफ का आता है, ये उस वक्त तैयार की जाती है। मुश्तरी के असरात लौ के इतने होते हैं कि कोई भी इंसान पास रखने से फिर प्राइस बॉन्ड की जो तस्खीर है वो आसान हो जाती है। उसके अलावा रुपए पैसा जो है वो इंसान के हाथ में आने लगता है, यानी कि तस्खीर हो जाता है। और उसके साथ साथ लॉटरी के लिए भी बेहतरीन हो जाती है ये। और इसके अलावा दोस्तों, ये लो जब कोई इंसान पास रखता है तो तस्खीर दौलत उसके साथ आसानी से हो जाता है, यानी कि जिनके हाथ में पैसा रुकता नहीं है उनके लिए ये बेहतरीन है। और ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए, माँओं के लिए कि जिनके पास जो है पैसा रुकता नहीं है, या कहते हैं कि जोड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ता है, उनके लिए ये बहुत मिसाल है। और फिर कर्ज़ से निजात दिलाती है। जो कर्ज़ होता है उनके असबाब गायब से बन जाते हैं। दोस्तों, यूँ तो देखने को जो है ना कि छोटा सा ये टुकड़ा चांदी का है, लेकिन इसको जब पास रखेंगे तो रूहानियात में इतना इजाफा होगा कि तमाम रोज़ी रिज़्क जो भी मसाइल होंगे, जो वसाइल होंगे, वो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे और किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, लोग के पास रखने से हर आदमी जो भी रखता है उसके नाम के हिसाब से अटैच करदा अल्फाज दिए जाते हैं विज़्ड करने के लिए, जिससे इसके अंदर फिर तासीर पैदा हो जाती है और कभी लोग के असरात जो कम नहीं होते। दोस्तों, खालिस चांदी की तख्ती के ऊपर जब इंसान का नाम के साथ विद किया जाता है, लिखाई की जाती है, और उस ख़ास वक्त में कि कुरान मजीद में भी उसका ज़िक्र आ चुका है, तो ऐसे में फिर रूहानियात की तासीर का हिसूल इंतहाई आसान हो जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोई बात कोई छुपाई नहीं है। जिनको ये लोह चाहिए वो हमसे रब्ता करें और फिर देखें कि इस दौर के अंदर हकीकत कैसे नुमाया नज़र आती है सच्चाई की। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। अब बाकी दोस्तों, अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।